वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज कल हम जो भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, वो यूपी बोर्ड 2023 से संबंधित प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी 100% संभावना है कि यूपी बोर्ड में इन्हीं वीडियो के प्रश्नों से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी क्रम में हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी चालक के लिए सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है। चालक में 0.1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर कितना कार्य करना होगा। तो आपसे इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में चालक के सिरों का विभवांतर दिया गया है और चालक में प्रवाहित आवेश दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि कितना कार्य करना होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए, इसका लगाने का मेथड क्या है कि प्रश्न में जो चीज दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, विभवांतर, और विभवांतर कितना है 2 वोल्ट, और विभवांतर को अक्षर हम भी से दिखाते हैं। तो भी का मान आपका हो गया 2 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया है, चालक में 0.1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश को हम किस अक्षर से दिखाते हैं, क्यू से, और क्यू का मान कितना दिया है 0.1 कूलाम। इस तरह आप देख रहे हैं इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, विभवांतर दिया है 2 वोल्ट और आवेश दिया है 0.1 कूलाम। आपसे पूछ क्या कर रहा है कि कितना कार्य करना होगा, मतलब डब्लू पूछ रहा है। डब्लू बराबर आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। अब आप सूत्र कौन सा लगाएंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो चालक में प्रवाहित आवेश होने पर कितना कार्य करना होगा, इसके लिए आपको फार्मूला यूज करने पड़ेगा। W बराबर V गुणे Q। आपका फार्मूला होता है W बराबर V गुणे Q, और इस फार्मूले में आप जो दिया गया वैल्यू है इसको आप रख देंगे। तो विभवांतर कितना दिया है 2 वोल्ट, तो विभवांतर का स्थान क्या रख देंगे आप 2 गुणे Q का मान कितना दिया है 0.1, तो यहाँ आप रख देंगे 0.1। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2 और 1 अंक पर दशमलव। तो इस तरह W का मान कितना आ जाएगा 0.2, और चूंकि कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे जूल। इसका मतलब 0.1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर कितना कार्य करना होगा 0.2 जूल कार्य करना होगा आपको। अगला प्रश्न है, एक विद्युत ऊष्मक में 250 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। ऊष्मक के सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो आप इस प्रश्न में देख रहे हैं एक वैद्युत ऊष्मक है जो 250 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करती है। हमें बताना है ऊष्मक के सामर्थ्य की गणना करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, 250 वोल्ट विभवांतर दिया है। तो विभवांतर मतलब भी दिया है, कितना दिया है 250 वोल्ट, तो आप 250 वोल्ट लिखेंगे। और धारा कितना दिया है 5 एम्पियर, तो धारा किस अक्षर दिखाते हैं हम आई से दिखाते हैं। ये कितना है 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर लिख लेंगे। और आपसे क्या पूछ रहा है, ऊष्मक के सामर्थ्य को हम किस अक्षर दिखाते हैं पी से दिखाते हैं। पी आपको निकालना है। अब आपको ऐसे सूत्र का प्रयोग करना है जिसमें भी आए, आई आए और सामर्थ्य आए। तो इसके लिए सूत्र आपका लगेगा P बराबर V गुणे आई। आप ऊष्मक का सामर्थ्य निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, P बराबर V गुणे आई। और आप देख रहे हैं V का मान कितना है 250, तो 250 रख देंगे। गुणे में I का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे। अब इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे तो 5 शून्य 0, 5 25 के 5, हाँ से 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो ये आ गया 1250। तो आप देख रहे हैं ऊष्मक का सामर्थ्य कितना आ गया 1250, और सामर्थ्य का मात्रा क्या होता है वाट होता है। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे 1250 वाट। तो इस तरह आप प्रश्न को हल कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट व 200 वोल्ट लिखा है।
इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या है कि बल्ब है, उस पर क्या अंकित है 100 वाट और 200 वोल्ट। कहने का मतलब कि वाट मतलब होता है सामर्थ्य और वोल्ट मतलब होता है विभवांतर। तो इस प्रश्न का भाव यही है कि बल्ब का जो सामर्थ्य है वो कितना है 100 वाट है और उसका विभवांतर कितना है 200 वोल्ट है। आपको बताना है इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो 100 वाट दिया है, तो वाट मतलब सामर्थ्य और सामर्थ्य को हम दिखाते हैं अक्षर P से। तो P का मान कितना दिया है 100 वाट दिया है, तो आप 100 वाट लिख लेंगे। और 200 वोल्ट लिखा है, तो वोल्ट मतलब विभवांतर, ये कितना दिया है 200 वोल्ट। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है। धारा का मतलब आपको आई निकालना है। तो आई बराबर क्या रख देंगे आप क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे P बराबर V गुणे आई। कहने का मतलब विद्युत सामर्थ्य बराबर विभवांतर गुणे धारा। और आपको धारा निकालना है, तो यहाँ से जब धारा निकालेंगे तो विभवांतर आ जाएगा सामर्थ्य के भागफल में, तो ये हो जाएगा P बटे V के। अब इसमें आप वैल्यू को रख दीजिए। तो P का मान यहाँ पर कितना दिया है 100, तो 100 रख लेंगे बटे, और V का मान कितना है 200, तो 200 रख लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट देंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2। अब 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 0.5। तो आई का मान कितना है 0.5 और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे एम्पियर। तो इस तरह आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में जरूर आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 50 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या है, एक बल्ब है जिसका सामर्थ्य कितना है 50 वाट और उसका विभवांतर कितना है 200 वोल्ट। उसको जब विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब के प्रतिरोध का परिकलन करना है, मतलब इसके प्रतिरोध का मान निकालना है। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। तो 50 वाट, वाट मतलब सामर्थ्य और सामर्थ्य का मतलब P का मान दिया है 50 वाट, तो आप 50 वाट लिख लेंगे। फिर 200 वोल्ट दिया है, वोल्ट मतलब विभवांतर मतलब V, ये कितना दिया है 200 वोल्ट। और आपको इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है बल्ब के प्रतिरोध का परिकलन। प्रतिरोध का मतलब होता है R आपको निकालना है। अब आपको R निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, तो R निकालने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करेंगे P बराबर होता है V² बटे R। अब यहां से जब R निकालेंगे तो R के स्थान पर P बैठ जाएगा और P के स्थान पर R बैठ जाएगा। तो R बराबर आपका यहां से हो जाएगा V² बटे में P। अब आप इसी में मान रख देंगे। तो V का मान बच्चों कितना है 200 और इस पर क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लेंगे बटे P का मान कितना है, P का मान है 50, तो आप 50 रख लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 200 का स्क्वायर का मतलब है 200 गुणे 200 कर सकते हैं इसको आप, और बटे में क्या है 50। अब एक 0 से 0 काट दीजिए और 50 को 20 से काटेंगे तो 4 आएगा, और इस 4 का गुणा हम 200 में लगाएंगे तो 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8। कहने का मतलब कितना आ जाएगा 800। तो R का मान कितना आया 800 और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 800 और एक ग्रीक प्रतीक होता है ओम का, इस तरह आप प्रतीक भी बना सकते हैं इसका। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध साबित होंगे। अब हमारा लास्ट प्रश्न है 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है 60 वाट सामर्थ्य का एक विद्युत बल्ब है।
कितने घंटा, 10 घंटे, और कितने दिन जलता है, 30 दिनों तक। आपको व्यय ऊर्जा की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। तो वाट दिया है 60, तो यहाँ लिख लेंगे वाट बराबर 60। घंटा कितना दिया है, तो घंटा आप लिख लेंगे 10, और दिन कितना दिया है, 30, तो दिन लिख लेंगे आप 30। अब आपको इस प्रश्न में देखिए वाट दिया है, घंटा दिया है और दिन दिया है। आपको बताना क्या है, व्यय ऊर्जा। तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन। अगर इस प्रश्न में यूनिट पूछा जाए तो बटे में क्या लगा देना है आपको, 1000। अब इसी में आप मान रख दीजिए। बटे 1000 करने पर जो भी आंसर आपका आएगा वो यूनिट में आएगा। तो वाट के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 60। घंटा के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 10, और दिन के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 30, और बटे में क्या लिखेंगे आप, 1000। अब आप करेंगे क्या, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ऊपर बचा 6 गुणे 3, जो किसके बराबर हो जाएगा, ये 6 त्रिक 18। और व्यय ऊर्जा चूंकि बटे में 1000 लिए थे, इसलिए जो भी इसका आंसर आएगा किसमें आएगा, ये यूनिट में आएगा। इसका मतलब यह है कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो 18 यूनिट बिजली आपकी व्यय होगी 30 दिनों में। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसे लगा आप लोग को, प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करिए। ये जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में से आपको 2023 की बोर्ड की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।